जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहसिन अकरम है। CSS PMS PPSC FPSC NTS MPT और तमाम तरह की वोकैबुलरी सीरीज़ को लेके हम चल रहे हैं ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो सके। हमारा आज का लफ्ज़ है जी सबसे पहला रेजोनेंस, RESONANCE। रेजोनेंस कहते हैं किसी भी चीज़, बात, याद, शख्स की दोबारा पलट के आमद को, उसकी गूंज को गूंज कहते हैं। किसी भी चीज़ की दोबारा मतलब एक बार गई, उसकी जो गूंज होती है ना, दैट रिफ्लेक्ट्स वंस अगैन। ठीक है, आवाज़ जब आप किसी पहाड़ी एरिया में देते हो तो वो रेजोनेट होती है। ठीक है, उससे अगला लफ्ज़ है तो रेजोनेंस इज समथिंग विच कम्स बाद में दोबारा गूंज के दोबारा आती है, पलट के दोबारा आती है। इसको याद भी कहते हैं। द पोइम हैज़ मैनी रेजोनेंस फॉर माई पास्ट। जो है ना, पोइम के अंदर बहुत सी रेजोनेंस थी मेरे माजी से मुतालिक। एक लफ्ज़ है जी रेजोनेट। रेजोनेट कहते हैं गूंज को। हर वॉइस रेजोनेटेड इन द एम्प्टी चर्च। उसकी जो वॉइस थी वो रेजोनेट हुई इन द एम्प्टी चर्च। उसकी जो आर मेमोरीज रेजोनेटेड इन माई ब्रेन। हमारी जो यादें थीं वो मेरे दिमाग में रेजोनेट हुई। इस तरह से रेजोनेट इज गूंज को कहते हैं। वो दिमाग में हो सकती है, वो एक्चुअल में हो सकती है। रेजोनेट गूंज। लफ्ज़ है जी प्रोबिटी। प्रोबिटी कहते हैं मुकम्मल ईमानदारी को, दयानतदारी को, ईमानदारी को, सच्चाई को, रास्तबाजी को। बीइंग कंप्लीट ऑनेस्ट इज प्रोबिटी। हर प्रोबिटी एंड इंटीग्रिटी आर बियॉन्ड क्वेश्चन। उसकी जो ईमानदारी, सच्चाई, दयानतदारी है वो बियॉन्ड क्वेश्चन है, उस पर कोई सवाल ही नहीं उठाया जा सकता। लफ्ज़ है जी ऑर्गी। ORGY। ऑर्गी कहते हैं अ वाइल्ड एंड वल्गर, जो फहश पार्टी होती है ना, जैसे शराब कबाब जिसमें सब कुछ होता है, उसको ऑर्गी कहते हैं। रंग रलियां ऐशो निशात को कहते हैं ऑर्गी। सेंटेंस देखें, द आर्मी शुड बी कॉल्ड टू कंट्रोल द ऑर्गी ऑफ वायलेंस इन कराची। आर्मी को बुलाया जाना चाहिए जो ऑर्गी ऑफ वायलेंस चल रही है ना, जो रंग रलियां ऐशो निशात चल रही है वायलेंस की कराची के अंदर, उसको कंट्रोल करने की, इसको कर्ब अप करने के लिए। लफ्ज़ है जी फ्लैट लाइन। फ्लैट लाइन कहते हैं, फ्लैट लाइन तब होती है जब आमतौर पे हम ड्रामों में देखते हैं या एक्चुअल लाइफ में देखते हैं कि कोई बंदा ऑक्सीजन पे लगा होता है और उसकी हार्ट बीट ऐसे ऐसे चल रही होती है। ठीक है, तो जब वो फ्लैट हो जाती है तो उसको फ्लैट लाइन की सिचुएशन कहते हैं। इसका निचले दर्जे पे होना भी फ्लैट लाइन कहलाता है। तरक्की की जो है ना, तरक्की रुकी हुई होना और निचले दर्जे की फ्लैट लाइन, सबसे नीचे दर्जे पे जा रहा होना, उसको फ्लैट लाइन कहलाता है। TLPNs हैव बीन फ्लैट लाइनिंग इन द पोल्स। जो TLPs हैं, जो भी रिपब्लिकन्स आर फ्लैट लाइनिंग इन द पोल्स। जो भी पार्टी है वो फ्लैट लाइनिंग चल रही है, फ्लैट लाइंड चल रही है या फ्लैट लाइनिंग चल रही है अकॉर्डिंग टू द नीड इलेक्शंस के अंदर, वो सबसे नीचे चल रही है। पाल एक लफ्ज़ है। पाल का जो नाउन फॉर्म है ना, मतलब अगर इसको एज अ नाउन हम यूज करेंगे तो थिक डार्क क्लाउडी क्लाउड ऑफ स्मोक्स को कहते हैं पाल। इसका सेंटेंस देखें, अ पाल ऑफ थिक ग्रे स्मोक हैंग ओवर लाहौर। हंग ओवर लाहौर, जो पाल थी थिक से मोटे से क्लाउडी स्मोक्स की, ग्रे स्मोक की, वो लाहौर के ऊपर छाई हुई थी। अच्छा, पाल का एक और मानी है किसी भी ऐसी चीज का जो कि लेस इंटरेस्टिंग हो जाए क्योंकि वो पहले की हुई है, उसको पाल कहते हैं। ठीक है, PALL। ग्रेजुअली द नोवेलिटी ऑफ सिटी लाइफ बिगेन टू पाल। आहिस्ता आहिस्ता जो नयापन था शहर की जिंदगी का, वो बिगेन टू पॉल हो गया। मतलब वो जो है ना, वो गैर दिलचस्प, लेस इंटरेस्टिंग होना शुरू हो गया क्योंकि हम डेली वही जीते थे। लफ्ज़ है जी सिम्बायोसिस। SYMBOISIS। सिम्बायोसिस कहते हैं तंजीम, लोगों या किसी भी सोशो पोलिटिको इकोनॉमिक पार्टी का एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक होता है ना, जिसकी बुनियाद पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई फ़ायदा देती है और दूसरी पार्टी पहली फ़ायदा, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट्स की बेसिस पे जो रिलेशनशिप होता है, मतलब दोनों ही एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं, उसको सिम्बायोसिस कहते हैं।
देयर इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन पीएमएलएन एंड पीपीपी नाउअडेज। आपको पता है पीपीपी का प्रेसिडेंट चल रहा है और पीएमएलएन का प्राइम मिनिस्टर चल रहा है, सो दे हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स। क्या होता है, चीनी, शुगर और जो है ना वो गन्ने के जो बड़े बड़े उनके वो व्यापारी होते हैं, उनके अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, बिकॉज दोनों ने एक दूसरे के काम आना होता है। जो हमारा चिकन का काम है उसके अंदर वो और जो सेल्समैन के बड़े बड़े टाइकॉन्स होते हैं उनके अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, बिकॉज दे हैव टू सपोर्ट ईच अदर। Symbiotic relationship, the relationship between the parties of or the people on the basis of mutual benefits। एक लफ्ज है जी strident, STRIDENT। strident कहते हैं in a way that is offensive or annoying, forceful and determined, especially किसी भी करख्त सख्त चीज को strident कहते हैं। In Pakistan, media cannot be strident to criticize powerful politicians or army. If the words are harsh, if the words are cruel, if the words are मतलब वो गुस्सा दिलाने वाले हैं, they are strident. Anything which have any sort of relationship of the force and the hard feelings, that are strident. लफ्ज है जी रिवल्शन, REVULSION। रिवल्शन कहते हैं किसी भी चीज को हकारत की नज़र से देखना, टू लुक डाउन अपॉन, किसी चीज़ को नापसंद करना, नफरत करना, डिस्गस्ट करना, डिसलाइक करना, रिवल्शन कहलाता है। न्यूज़ ऑफ अट्रॉसिटीज प्रोड्यूस अ वेव ऑफ रिवल्शन एंड एंगर इन द मैसेस। लोगों के दरमियान वो जो अट्रॉसिटीज, कत्लो गारत की न्यूज़ थी, उसने प्रोड्यूस किया अ वेव ऑफ रिवल्शन, हकारत, नफरत, कराहत, डिसलाइक। एक लफ्ज है जी वाटरशेड। वाटरशेड कहते हैं किसी भी अहम वाक़े को वाटरशेड कहते हैं। वाटरशेड एनी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट दैट हैपन, जो कि याद रखे जाने के काबिल होना, वो कहलाता है। वो माजी में हो, हाल में भी हो सकता है। वाटरशेड इज समथिंग, वाटरशेड का सेंटेंस देखिए, 1947 proved to be a watershed in the history of subcontinent beacon. It created two independent nations. So watershed is anything from the history, from the archives of history which is important, और ये event होता है mostly।